हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम दोपहर के 11 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। जैसे कि 2-3 दिनों से मन बहुत खराब है। इसलिए खराब है, कभी कभी मन में ऐसा आ रहा है कि अगर मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या होगा मेरे साथ। जानते हैं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ एक दो साल एक इस साल इस बार, तो समझ लीजिए मेरी हालत बद से बदतर हो जाएगी, नहीं होगी तो। क्योंकि आप लोगों को बस मैं यही कहना चाहूँ कि ये समझ के चलिए कि लाइफ में कोई नहीं होता, बस रिश्ते एक दिखाने के लिए होते रिश्ते। माँ बाप भाई बहन कोई नहीं होता इस दुनिया में। मैं तो अगर जिस दिन मुझे जॉब मिल गई, चाहे जो भी जॉब मिल गई, उस दिन मैं ये घर छोड़ दूंगी। मैं बहुत दिनों से कोशिश, 1 साल से ट्राई कर रही थी, और कुछ दिन पहले, मतलब 1 साल पहले ट्राई कर रही थी। मेरे पास पैसे नहीं कि मैं चलिए कहीं रूम लेकर रहूं या कुछ करूं। कभी स्टडी की वजह से मैं छोड़ दी स्टडी करना, मतलब इस पढ़ाई की वजह से। पढ़ा रही थी, टीचिंग छोड़ दी। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई। पैसे रहते तो मैं खुद ही यहाँ से चल जाती, क्योंकि अब मेरा यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, जरा भी नहीं है। क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी हूँ, अकेली हूँ, शादी नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस ये सोच के चल रही हूँ कि लाइफ में कोई किसी का नहीं होता। मैं किसी से उम्मीद करके भी नहीं चल रही हूँ लाइफ में। सब रिश्ते दिखाने के लिए होते हैं। जो अगल बगल वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको, उन लोगों को कब मौका मिले, खोजते रहते कि कब मौका मिले इसको कुछ कहे। मैं इतने दिन हो गए, लेकिन इतना कंट्रोल अपने इमोशन पे करना सीख गई हूँ कि किसी के सामने जाहिर न करूँ। जो इमोशन मैं आप ही लोगों के सामने जाहिर करती हूँ। सोचती हूँ कि अगर मेरा, कभी कभी मन में आता है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। जानते हैं यहाँ बद से बदतर हालत हो जाएगी। जब जानते हैं कि माँ बाप कुछ दिन आप मुझको देखेंगे, माँ बाप कुछ दिन देखेंगे, और कुछ दिनों के बाद जब भाई की शादी होगी, वो जब उसकी वाइफ आएगी, तो दोनों क्या होगा। और मैं ये भी नहीं चाहती कि उसकी वाइफ मेरे भाई की रहे तो मैं यहाँ रहूं, क्योंकि उसके माँ बाप ने शादी की है, तो वो यहाँ अपने घर आके रह सकती है। मतलब पहले से ये चल रहा आया है कि अगर ननद बीच में बोलेगी तो घर में बवाल मचेगा ही, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं 1 साल पहले ही जाने वाली थी यहाँ से, लेकिन गई नहीं, क्योंकि कुछ दिन सोची कि 1 साल और देख लूं। और वो, मैं अपने भाई से 1 साल से नहीं बात की। वो अपने वाइफ के चक्कर में नहीं बात किया मुझसे। ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज तक मैंने कभी अपने जो बातें कभी किसी से शेयर नहीं की, जो अगल बगल किसी से भी नहीं, क्योंकि आजकल की दुनिया में किसी से कोई बात शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कभी न कभी वो इंसान मजाक जरूर बनाएगा आपके इमोशन का। बस यही सोच के स्टडी कर रही हूँ कि क्या पता कहीं हो जाए, कुछ हो जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊँ, खुद का घर बनवाऊँ, अपने लिए कुछ करूँ। बस ये सोच के मैं कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। ज्यादा कुछ नहीं बोलना, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हिसाब से जितने भी टारगेट मैं बनाई हूँ आज का, उसी के हिसाब से मैं सारी अपनी सब्जेक्ट की कॉपियाँ निकाल रही हूँ। उसी के हिसाब से मुझे आज पढ़ना है। जैसे कि आज मैं मॉर्निंग में नहीं उठी थी, इस वजह से मैं आज जीएस जो नहीं पढ़ रही हूँ। बस 5 ही स्लॉट पढ़ूंगी, वो भी होम साइंस की। मेरे दोपहर के टारगेट में होम मैनेजमेंट रहे, एक्सटेंशन एजुकेशन और आरडीए रहेगा, यही 3 पढ़ूंगी। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं जो है जा रही हूँ पढ़ने, क्या कहते हैं, आरडीए पढ़ने जा रही हूँ। आरडीए आरडीए पढ़ने जा रही हूँ। इससे पहले एक दिन मैं आरडीए पढ़ी थी, तो एनर्जी वाला खत्म हुआ। अब इसके बाद मैं प्रोटीन स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखिए आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि जो है न्यू वैकेंसी टीजीटी पीजीटी भी आने के चांसेस है, और ये एग्जाम भी होने के चांसेस है। तो आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट अगर किए रहेंगे तो इसमें नहीं तो उसमें भी हो सकता है। तो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिएगा। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। मेरे फर्स्ट स्लॉट में जो है रिवाइज्ड आरडीए पढ़ रहे। एक दिन पहले मैं जो है एनर्जी के बारे में पढ़ी थी, आज मेरा प्रोटीन के बारे में मैं पढ़ रही हूँ। जैसे एनर्जी में मैथ के हिसाब से एनर्जी निकालनी होती है, उसी के हिसाब से जो है प्रोटीन भी निकालना होता है मैथ की तरह। जैसे कि आपका जो है, जो डेली का जितना प्रोटीन मिलता है उसमें
और आपका जितना वजन है उसमें मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा वही आपका आंसर रहेगा, वही उतना प्रोटीन आप डेली मतलब यूज करते हैं। जब थ्योरी पढ़नी होती है तो वो तो याद हो जाता है अच्छी तरह से, लेकिन जब जहाँ नंबर याद करना पड़ता है थोड़ा मुश्किल हो जाता है नंबर याद करना। जैसे कि कोई सन याद करना हो, डेट याद करना, यही मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पूरा याद करना चाहे जैसे भी हो। इस टाइम दोपहर के 1 बजे। अब मैं अपना जो है सेकंड स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। सेकंड स्लॉट में मैं होम मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ। होम मैनेजमेंट में मेरा चैप्टर आवास है। आवास से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वही चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ। जैसे कि मैं अपना टाइम टेबल एक जिस हिसाब से बनाई हूँ, अगर आप उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से आपका जो है टारगेट कंप्लीट हो जाएगा एक दिन। जैसे कि एक टारगेट मॉर्निंग में कंप्लीट हो जाता है, 3 टारगेट आप दोपहर के लिए रख देते हैं और 2 टारगेट जो है रात के लिए। जो दोपहर में तो हमें कम से कम चलिए दोपहर में किसी को 4 घंटे मिल जाता है, किसी को 5 घंटे मिल जाता है, किसी को 3 घंटे मिल जाता है। इतना टाइम हर किसी को मिलता होगा। इतने टाइम में तो हर कोई चाहे तो 3 स्लॉट तो कंप्लीट कर ही सकता है। होम मैनेजमेंट में मैं आवाज पढ़ रही थी तो जो कंप्लीट हो गया। जितने आवाज के बारे में क्वेश्चन तो पूछा जाता है, सभी लोगों को मालूम है पूछा जाता है। तो इसमें कैसा भूखंड होना चाहिए, कैसी जमीन होनी चाहिए, ये सब पे क्वेश्चन बनेगा। और ईट पत्थर में जो ईट बनती है वो किससे बनती है, लकड़ी कैसी लगेगी घर में, बहुत सी चीजों में जो इसमें चैप्टर में दिए हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है लेकिन पढ़ी हूँ एक बार का तो कंप्लीट हो गया। 1.5 घंटे लेकिन लगे इसमें। तो अब ये मेरा सेकंड स्लॉट था, तो एक स्लॉट बचा है दोपहर का, फिर उसके बाद 2 स्लॉट रात का छोड़ूंगी, रात में करूंगी। आज मैं जीएस नहीं की हूँ, तो जीएस आज नहीं की हूँ तो इसलिए बस 5 ही स्लॉट है आज मेरा। तो चलिए तब कुछ टाइम का रेस्ट लूंगी, उसके बाद फिर आऊंगी अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करूंगी। बाहर जैसे ही आई मेरी मम्मी बोली कि जो भुट्टा फैला है उसको रख दो अंदर बटोर के, तो मैं वही जा रही रखने क्योंकि धूप चली गई है अभी। ये तो भुट्टा बहुत कम है, नहीं तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन आधा खेत मतलब उगा ही नहीं था, इस वजह से बहुत कम भुट्टा निकला है। जो भी निकला है कुछ रोटी बनाने के आटा पिसवा जाएगा और कुछ जो है चूड़ा कुटवाया जाएगा। इस टाइम शाम के 4 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने। थर्ड स्लॉट में मेरे जो है एक्सटेंशन एजुकेशन, इसमें मेरा चैप्टर जो है ट्राइसेम और जवाहर समृद्धि योजना है। जैसे कि बहुत से ऐसे लोग मिले हैं कि मैं कहते हैं कि शादी कब करूँगी, शादी कब करूँगी, तो मैं कहती हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी इस लाइफ में तो नहीं। तो उन लोगों को लगता है कि मैं अभी घमंड में हूँ, अभी मेरे सर घमंड है, तो इस वजह से मैं मना करती हूँ बार बार। जब घमंड टूटेगा तब एहसास होगा कि ऐसा कुछ। जब शादी का नाम सुनती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। जो भी होगा मेरा अंजाम, चाहे बुढ़ापे में कीड़े ही पड़ जाए, चाहे कुछ भी होगा देखा जाएगा। कोई अपना फ्यूचर नहीं देखा, जिनके बच्चे हैं उनका क्या फ्यूचर, कुछ नहीं है। इस टाइम शाम के जो 6 बज रहे, मैं गई थी सब्जी तोड़ने, यही तोड़ के लेके आ रही। जो है सब्जी बहुत बोई गई, उसमें जो है एक कद्दू बहुत सारा लगा है, इस वजह से रोज डेली मतलब इतना सारा लगा था, सबके घर बांटा गया है। कभी कभी मन में ये चलने लगता है कि अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, बस और नहीं हो पाएगा, अगर हो जाएगा तो क्या होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं पढ़ रही हूँ अगर एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी तो मैं फटाक से शादी कर लूँगी। मैं शादी के लिए नहीं पढ़ रही क्योंकि मेरा कुछ मकसद है, क्योंकि मैंने कुछ एक गोल बनाया कि मुझे लाइफ में अपने एक काम करना है और शादी तो हरगिज़ नहीं करनी। अगर नहीं भी हुआ तो लाइफ में इतना मुझे भरोसा है कि मैं कुछ भी करके अपना काम कर लूँगी, क्योंकि मैं इससे पहले भी काम करती थी और भी मुझे बहुत काम ऐसे आते हैं कि मैं कर लूँगी। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, लाइफ में कोई भी काम करो लेकिन अपने ऊपर डिपेंड रहकर, दूसरे के ऊपर नहीं। अगर सहारा खोजेंगे तो हमेशा सहारा खोजना पड़ेगा। लाइफ टाइम सहारा जो है इंसान को अपाहिज बना देता है, इसलिए नो सहारा। इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपना जो है 2 स्लॉट जो बचा है उसको कंप्लीट करने। तो इसमें मेरे रात के स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ूंगी और टेक्सटाइल, ये दोनों बचा है। आज मैं जीएस पढ़ ही नहीं हूँ तो इस वजह से 5 ही स्लॉट है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं।
मैं अपने 4th स्लॉट में जो न्यूट्रिशन साइंस से अंडा चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन अगली बार पूछा गया, तो इसमें पूछा जाएगा कि अंडे का वजन कितना होता है, इसमें कितना प्रतिशत जो है प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 12 से 14% जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में जितने भी प्रकार के मतलब प्रोटीन, विटामिन जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में पूछा जाता है। इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं और इस टाइम मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ और टेक्सटाइल में मेरा चैप्टर जो है नीटिंग है। नीटिंग भी एक प्रकार की बुनाई होती है, जैसे ऊन से स्वेटर बनाया जाता है वो बुनाई हो गई। फिर उसके बाद जो है क्रूस एक होता है उससे बुनाई की जाती है। तो इस चैप्टर से 2021 वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था पर्ल नीटिंग के बारे में। जैसे कि मैं देसी भाषा में बता रही हूँ, जैसे चोटी गट्ठी नहीं स्वेटर में बनाई जाती, जिस तरह गट्ठी बनाई जाती उसी को मोती के समान मतलब गट्ठी गट्ठी की तरह बनाई जाती, इसीलिए उसको पर्ल बुनाई बोला जाता है। बहुत लोगों ने स्वेटर बुना होगा, वो इस बारे में जानते होंगे।